नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए नवेले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है व हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये तो सब बच्चों को पता है। आप भी जानते होंगे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन क्यों कहा जाता है तो थोड़ा सा हम नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। नेपोलियन फ्रांस का शासक था जिसने लगभग संपूर्ण यूरोप को जीत लिया था। ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी अपने शासनकाल के दौरान उत्तर भारत के 12 शासकों को बहुत मारा था और दक्षिण भारत के 12 शासकों को बहुत मारा था और हरा दिया था। कुल मिलाकर उसने लगभग संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था। ठीक उसी तर्ज पर एक इतिहासकार था, नाम था विंसेंट स्मिथ। इसी आदमी ने सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो यहाँ से बहुत काम का क्वेश्चन बन गया अपने महत्वपूर्ण 1 नंबर का प्री का, कि भारत का जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी या उपाधि किसने दी थी। तो वह उपाधि दी थी, आयरलैंड का निवासी था यह इतिहासकार, तो आयरिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दी थी। ठीक है, अब हम जानते हैं हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हिंद, आप भी शायद ये पहली बार जानते हो, देख रहे होंगे या ज्यादातर बुक्स में मिलता नहीं है हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आज जान लेते हैं। हिंद का नेपोलियन कहा जाता है लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव को। तो भैया ये बीमारी कौन सी थी, बीमारी नहीं मतलब ये शासक था लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। तो इसके बारे में आप एक चार्ट आगे प्रदर्शित होगा, इस चार्ट में हम अच्छे से समझते हैं। आपको स्क्रीन पर कल्चुरी वंश का एक छोटा सा चार्ट नजर आ रहा होगा। इसमें कल्चुरी वंश की 2 प्रमुख शाखाएं बताई गई है। ज्यादातर बुक्स में आपने देखा होगा कि कल्चुरी वंश की एक ही शाखा देखी होगी, जिसे त्रिपुरी के कल्चुरी कहा जाता है। त्रिपुरी वर्तमान जबलपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इसकी 2 प्रमुख शाखा थी। जो ओरिजिनल शाखा थी वो महेशमती के कल्चुरी या महेश्वर नामक स्थान पर थी। ठीक है, यहाँ पर इनका राज्य चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन इनके पड़ोस में आ गए थे चालुक्य, या आप कह सकते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश इनको बार बार लड़ाई पिटाई कर रहे थे, मार रहे थे। तो यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी त्रिपुरी। बेसिकली वामराज नामक शासक था जो कि लड़ाई के डर से भैया बहुत मार रहे हैं यहाँ, तो यहाँ से उठकर वो कहाँ चला गया था, चेदी वाले या चेदी महाजनपद वाले क्षेत्र में। वहां पर इसे खाली जगह दिखी त्रिपुरी, और यहाँ पर इसने सोचा कि यहाँ पर अपना राजपाट जमा लेते हैं। तो वामराज ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर एक त्रिपुरी के कल्चुरी वंश की स्थापना की। बेसिकली वामराज को प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का, लेकिन कहा जाता है कि यह भाग कर आया था, डर कर आया था, इसलिए इसे एक संस्थापक के तौर पर नहीं देखा जाता। तो आपने अब तक पढ़ा होगा कि त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का संस्थापक कोकल्य प्रथम था। आगे आप एक एक करके शासक देख रहे होंगे स्क्रीन पर। कोकल्य प्रथम, यह इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का। उसके बाद युवराज देव प्रथम, उसके बाद शंकरगण तृतीय, इसके बाद युवराज देव सेकंड, उसके बाद गांगेयदेव, और इस गांगेयदेव नामक शासक का पुत्र था लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव, जिसे हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। वह त्रिपुरी के कल्चुरी वंश का अंतिम शासक था विजय सिंह। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के इतिहास के कुछ अनसुने फैक्ट जानने के लिए या इतिहास की कक्षाएं पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।